आसन सबसे पहले करें या प्राणायाम पहले करें, ध्यान करें या मुद्रा? ये बहुत सारे सवाल हैं, आप सबके मन में भी होंगे ऑब्वियसली। नमस्कार, मैं हूं अनिल थालोड़। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज के नई वीडियो में। तो इन सारे सवालों के है ना उत्तर आज के वीडियो में मिलने वाले कि हमें कौन सा अभ्यास सबसे पहले करना चाहिए। अधिकतम अपन ये सुनने को मिलता है कि सर मैं सुबह चक्रासन कर रहा था, अभी मेरी पीठ अकड़ गई है और मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है, तो मुझे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वो किस वजह से होता है, उसके बारे में आज के वीडियो में अपने को पता चलने वाला है कि ऐसा क्यों करना चाहिए। क्या आसन सबसे पहले करना चाहिए या प्राणायाम सबसे पहले करना चाहिए, क्या ध्यान करना चाहिए या मुद्रा, मतलब कौन सी चीजें वो सबसे पहले करनी चाहिए। योग शुरू करने का तरीका क्या है, योगाभ्यास जो अपन सुबह शुरू करते हैं या शाम के समय शुरू करते हैं, तो उसकी सही प्रक्रिया क्या है, इसके ऊपर आज का वीडियो रहने वाला है। वैसे मैंने ये वीडियो बना दिया था पहले कि सूक्ष्म व्यायाम पार्ट 1, लेकिन आज अपन इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि वो बहुत लंबा चौड़ा अभ्यास है। इस वीडियो के माध्यम से अपन बात करेंगे कि मात्र 10 मिनट का सूक्ष्म व्यायाम रहने वाला है। तो 10 मिनट के सूक्ष्म व्यायाम में अपन को शरीर को योग करने के लिए किस प्रकार तैयार करें, यानी जब भी आप योगाभ्यास करेंगे तो आपको किसी प्रकार का कोई पेन है वो नहीं रहने वाला है। सूक्ष्म व्यायाम का यदि आप अभ्यास करते हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अभी बात करते हैं कि सूक्ष्म व्यायाम है क्या, ये क्यों जरूरी है, ये भी सवाल है। दोस्तों, सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास है वो योग से पहले किया जाता है। शरीर को पूरी तरीके से तैयार करने के लिए, शरीर को गर्म करने के लिए सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास किया जाता है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि सूक्ष्म व्यायाम की शुरुआत कहां से करें। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, बहुत छोटा सा वीडियो रहने वाला है, यानी जब भी आप योगा अभ्यास करें तो ये सूक्ष्म व्यायाम अभ्यास करने के बाद ही स्टार्ट करें। उससे पहले आपको चक्रासन, सर्वांगासन, शीर्षासन नहीं करना है। सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करें, बाद में आप आसन प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें कि सूक्ष्म व्यायाम की शुरुआत कहां से करें। सबसे पहले अपने यहाँ से आपको पहले तो पालथी मार के बैठ जाना, जिस अवस्था में आप बैठ सकते हो, जैसे कि आप पद्मासन लगा के बैठ सकते हो, या जैसे मैं बैठा हूँ सुखासन में बैठ सकते हो, या पालथी मार के जैसे भी आप बैठना चाहें बैठ जाओ। बस बशर्त ये है कि आपकी कमर और गर्दन है ना एक सीधी में होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ये चीजें आपको करना ज्यादा जरूरी है। अब बात कर लेते हैं कि शुरुआत कहाँ से करें। करना क्या है, सबसे पहले दोनों हाथ ऐसे, फिर अपनी सिर्फ अंगुलियों को ऐसे इस प्रकार आपको मोड़ना है। ये कम से कम आपको 10 बार करना है। ये हो गया। उसके बाद आपको अंगूठे को इस प्रकार से आपको अपनी मुट्ठी बंद करनी है। ये बंद करते रहो, खोलते रहो। श्वास की गति आप यदि शुरुआत में अभ्यास कर रहे हो ना, कि आप अभी योग की जस्ट शुरुआत कर रहे हो, तब आप आसानी से आराम से आप श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप यदि आप पारंगत हो गए तब इसका तरीका ये होता है कि आप श्वास जैसे लंबी गहरी श्वास भरे, देखिए इस प्रकार, इसका भी आपको 10 बार अभ्यास करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने ये अभ्यास हो गया, इसके बाद आपको इस प्रकार मुट्ठी बंद करनी है और अपने हाथ को इस प्रकार गोल गोल घुमाना है। दोस्तों, ये इस एक साइड से यदि आपका 10 बार हो गया ना, फिर सेम वैसे ही 10 बार इस प्रकार करना है। ठीक है, ये अपन पूरा वीडियो इसी पर सूक्ष्म व्यायाम पर रहने वाला है कि सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास कैसे करते हैं। बहुत ही शॉर्ट तरीके से आज को बताने वाले हैं कि जो लोग ऑफिस के लिए काम करने के लिए जाते हैं या किसी भी प्रकार को यदि सुबह उनको मात्र यदि 30 मिनट का अपने लिए समय मिलता है, तो 10 मिनट आपको पहले सूक्ष्म व्यायाम करने चाहिए, बाद में आपको आसन, क्योंकि सूक्ष्म अभ्यास है वो आपको योग से ज्यादा फायदा देने वाले हैं। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे ये अपन कौन से योगाभ्यास में कर सकते नहीं कर सकते नहीं, यहाँ से अपनी कलाइयाँ मजबूत होती हैं। इससे बहुत सारी, जैसे कोहनियों में जिसको दर्द है, कंधों में दर्द है, तो इससे जो लोग इसका अभ्यास करते हैं तो इससे भी छुटकारा मिलने वाला है। तो बहुत बेसिक चीजें हैं, लेकिन इनके फायदे हैं वो अधिक मिलने वाले हैं। ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना, दोनों हाथों को इस प्रकार रखना है। मतलब जैसे कोई भी अभ्यास यदि अपन एक बार ऐसे करें, फिर वापस एक बार उसके विपरीत करना चाहिए। ठीक है, दोनों हाथ ऐसे सामने इस प्रकार करेंगे, कंधों के बराबर दोनों हाथ होने चाहिए आपके, और फिर श्वास भरते हुए आपको अपने हाथ कंधे पे लगाना है ऐसे, फिर श्वास छोड़ते हुए वापस हाथ ऐसे। ये भी आपको 10 बार करना है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 बार। फिर यहां से अपने हाथों को यहां ले आई, यहां भी आपको सेम वही प्रक्रिया करनी, बस ऐसे, है ना। श्वास भरते हुए देखो, ले से आंख बंद करके भी आप अभ्यास कर सकते हैं, खुली रख के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर यही सेम अभ्यास जैसे इस प्रकार अपन नहीं है क्या, यही अपन ऊपर ले जाके करेंगे। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया। बस
अभी 1 मिनट आप बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं, लंबा गहरा श्वास ले लीजिए। अगर ये अभ्यास हो जाता है फिर ऐसे है ना, यहाँ कंधे दर्द करने लग जाते हैं यदि पहली बार अभ्यास करें। कंटिन्यू अभ्यास करोगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं। फिर आप ये अभ्यास है इसको 20-20 बार 25-25 बार भी दोहरा दीजिए। मैं ये कहता हूँ कि सूक्ष्म व्यायाम में कम से कम आपको 20 से 25 मिनट लगानी चाहिए, कम से कम 20 से 25 मिनट लगाने चाहिए। फिर 20 मिनट 25 मिनट आप आसन प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। यानी जो व्यक्ति 24 घंटे अब एक दिन के होते हैं, तो जो व्यक्ति 24 घंटे में 12 घंटे किसी कंपनी के लिए काम करता है, तो कम से कम 1 घंटा है अपने शरीर के लिए तो जरूरी निकाल सकता है। जैसे आप कहीं कहीं शादी में जाएं, वहाँ अगर थोड़ा सा खाना अधिक खा लिया तो आपके फिर वो बटन है शर्ट के, वो फिर बाहर जागते हुए नजर आएंगे। तो कम से कम भाई कितना भी खाओ पता नहीं चलना चाहिए। अभ्यास करेंगे तो जितना खाया है वो ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वजन अपना वैसे भी नहीं बढ़ेगा। तो कम से कम 30-40 मिनट का अभ्यास तो अपन कर ही सकते हैं ना रोज। भैया इतने सारी दिनचर्या है, इतने सारे काम कर रहे हैं। अच्छा, मोबाइल को अपन 2-2 3-3 घंटे दे रहे हैं, शरीर को दे नहीं रहे, कभी इधर से अपन फूल रहे हैं, कभी इधर से, कभी पेट बाहर आ रहा है ना, गाल अटके ऐसे हो गए। तो ऐसे थोड़ा ठीक अपन जैसे हष्ट पुष्ट लगते हैं ना, तो लोग भी तारीफ करते हैं कि अरे यार अभी आजकल क्या हो रहा है भाई, बिल्कुल फिट नजर आ रहा हो। तो ऐसे कोई ऐसा बोलता ना कि आप पतले हो गए, तो ये है ना अपने लिए बड़ी अच्छी खबर होती है कि चलो भाई मैं कम से कम इनको पता तो चला कि मैं पतला हो गया हूँ, इसका मतलब मैं जो कर रहा हूँ वो सही से कर रहा हूँ। इसके बाद अपन अगला अभ्यास करते हैं, दोनों हाथों को ये यहाँ से दोनों आपके दोनों हाथ अपने कंधों पे रखो, फिर यहाँ से देखो ऐसे गोल गोल घुमाते हुए आपको ये करना है। इसका भी अभ्यास आपको 10 बार करना है। श्वास बढ़ते हुए यहाँ से लिए, देखिए श्वास लीजिए, बढ़ते फिर यहाँ से श्वास वापस छोड़ेंगे आप, है ना, ऐसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब वापिस इसका उल्टा करना है, यानी जो भी अभ्यास आप एक बार ऐसे करें फिर वापिस इसका उल्टा भी होना चाहिए। कमर गर्दन आप बिल्कुल सीधे रख लीजिए। देखिए अब अभी देखिए आपके ये अभ्यास हो गए, है ना। देखो अंगुलियों का यहाँ से हो गया, कलाई का हो गया है, कोहनी का हो गया है, कंधों का हो गया। अभी बचा क्या, बची अपनी गर्दन, आंख, नाक और कान। इनका भी अभ्यास आज के वीडियो में अपन करने वाले, तो वीडियो आप पूरा देखिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा, ये चीजें करनी है आपको। ये हो गया। इसके बाद आपको करना क्या, श्वास भरते हुए अपने गर्दन को, देखिए यहाँ पहले गर्दन लाइए, फिर यहाँ से श्वास भरते हुए अपने गर्दन को पीछे लेके जाइए। हाथ आप यहाँ रख सकते हो, कोई बात नहीं, या यहाँ रख लीजिए। थोड़ा सा ध्यान दिए रखिए कि पहली बार अभ्यास करें तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपको कमर और गर्दन एक सिद्ध में होनी चाहिए, श्वास की गति आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि योग है वो श्वास के बगैर अधूरा रहने वाला है। श्वास भरते हुए देखिए इस प्रकार, या तो यहाँ देख लीजिए कि आपका शरीर का बैलेंस हो जाए, ठीक है। यहाँ से कमर गर्दन सीधी, ठोडी यहाँ लगाई, फिर यहाँ से श्वास भरेंगे, गर्दन को पीछे लटकाएंगे, फिर वापस ये 10 बार हो गया। फिर आपको गर्दन को पूरा से गोल घुमाना है ऐसे, है ना, ऐसे यहाँ से श्वास भरेंगे, देखो यहाँ से, अब यहाँ से श्वास को छोड़ेंगे वापस, फिर वापस श्वास भरा, फिर ये इसका विपरीत अभ्यास, यहां से देखो श्वास भरा, यहां से छोड़ेंगे, ये हो गया अपना गर्दन का अभ्यास। अब इसके बाद अगला जो गर्दन का अभ्यास है वही रहेगा। यहां से आपको अपनी गर्दन को पकड़ के ऐसे करना है, कंधे की ओर लगाना है, फिर एक हाथ से, फिर वापस ये भी करना है। इससे भी देखो ये ठीक होता है, हाथ लगे बगैर भी आप यहाँ कर सकते हैं। अब गर्दन का अभ्यास से फायदे क्या है, एक तो जिन लोगों को सर्वाइकल की समस्या है उनको आराम मिलने वाला है। दूसरी चीज क्या है कि जब आप सर्वांगासन का अभ्यास करते हैं, ठीक है, आप शीर्षासन का अभ्यास करते हैं, आप पवन मुक्तासन का अभ्यास करते हैं, तब आपकी गर्दन को क्या है लचीला बनाने के लिए इस आसन का अभ्यास किया जाता है, तब उनकी आवश्यकता होती है ना। तो इसलिए इसका अभ्यास जरूर करना है। जो लोग शीर्षासन का अभ्यास करते हैं, जो सर्वांगासन का जो अभ्यास करते हैं, उन लोगों को इसका अभ्यास जरूर करना चाहिए। आपको कभी भी गर्दन में किसी प्रकार कोई मोच आने की समस्या ही नहीं रहेगी। ये अभ्यास हो गया। फिर आपको अपनी आंखों के लिए अभ्यास करना है। आंखों का अभ्यास देखिए इस प्रकार किया जाता है। पहले आप अपनी आंखों को पूरा खोलिए, जितना आप खोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे बच्चों को डराते हैं ना, फिर बच्चे अपने को ऐसे ऐसे करके ना वैसे। फिर यहां से आपको इस साइड में देखना है, फिर इस साइड,
आपकी गर्दन है वो हिलनी नहीं चाहिए। सिर्फ आंखों का अभ्यास करें, सिर्फ आंखों को बस आपको प्रेशर डालना और कहीं नहीं डालना है। फिर आपको आंखें पूरी ऐसे बंद करनी है, ऐसे। फिर वापस खोलिए धीरे से, एकदम धीरे से, फिर वापस बंद, फिर वापस खोल। देखिए बहुत सारे लोगों के यहाँ जारियां पड़ जाती है ना, जूरिया बोलते हैं इसको, यहाँ से ना ऐसे, तो ये उन लोगों के लिए बेस्ट रहने वाला है। इसका अभ्यास तो आप नियमित रूप से करें। इसके अलावा जो लोग बोलते हैं कि मोतियाबिंद हो गया, ये हो गया, यदि इसका अभ्यास करेंगे तो ऐसी कोई परेशानी आपको सामने आएंगी नहीं। तो इसका नियमित रूप से अभ्यास करें। इसके अलावा बाद में आंखों का जो अगला अभ्यास है वो ये है, देखो यहाँ से आप ऐसे गोल गोल घुमाइए, एक बार 10 साइड से घुमा ली, फिर वापस 10 साइड से ऐसे। ये हो गया, ये हो गया आंखों के। अब बात करते हैं कान का अभ्यास। अपन जब बचपन में स्कूल में कोई किसी प्रकार की शरारत करते थे तो अपना कान पकड़ के अपने टीचर डांटते नहीं थे, वो बिल्कुल सही करते थे। यहाँ एक प्रेशर पॉइंट होता है, इससे दिमाग ज्यादा चलता है। ऐसे ऐसे करते हैं ना अपने, जैसे कान को मरोड़ते हैं, है ना, अपनी भाषा में बोलते हैं ना ऐसे कि सर कान मत खींचो मारा। इसके लिए ये हमारे यहाँ राजस्थान में तो ऐसे बोलते हैं कि अरे रे सर, अरे कान मत खींचो सर, माला फिर आती जी का कान दिक्कला, है ना। उसके लिए देखो ये अभ्यास होता है ऐसे ऐसे अपन फिर ये अभ्यास कान के लिए कर सकते हैं। जिन लोगों को माइग्रेन की समस्या उनको अभ्यास करना चाहिए। जिन लोगों को ऐसे सर में भारीपन रहता है ना, कि सर दर्द दुखता है, किसी को याद नहीं होता है, तो उन लोगों को भी इसका अभ्यास करना चाहिए। ये बहुत अच्छा अभ्यास है। ये हो गया अपने कान के लिए। अभी देखो आंखों का हो गया, कान का हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं मुंह का अभ्यास की। ये भी बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जर्दा पुड़िया गुटखा खाते हैं भाई, तो उनके है ना ये ऐसे खुलते नहीं है, सिर्फ एक अंगुली जाती है अंदर। अगर उनको पानी पूरी खाने के लिए दे दी जाए तो वो जाएगी नहीं। सबसे जाते ही बोलेंगे भाई एकदम छोटी छोटी देना, अंदर नहीं जाएंगे, मुंह खुलेगा नहीं। क्यों नहीं? इसके लिए भी अभ्यास करना चाहिए। यदि आपके चारों गोले इस प्रकार जाते हैं, देखो से, तो अच्छी बात है। अगर 3 जा रही है तो भी ठीक है, अगर 2 जा रही है तो समस्या, 1 जा रही है तो बहुत ही ज्यादा समस्या। इसके लिए आपको करना क्या, देखो ऐसे कमर गर्दन तो सीधी रखनी है, चाहे कोई सा आसन का अभ्यास हो। यहाँ कीजिए और पूरा ऐसे अपना मुंह फाड़े, जैसे राक्षस करते हैं ना ऐसे। आपने मूवी में देखा होगा, बहुत सारी रामायण वगैरह सीरियल में से है ना, हाँ ऐसे हंसते हैं, उस प्रकार करना पूरा। देखो जितना खोल सके। यहाँ जिन लोगों को जो खाते हैं ना जर्दा पुड़िया, तो उनको यहाँ बड़ा पेन होने वाला है अपने जबड़ों के अंदर। लेकिन आप धीरे धीरे 20 दिन इसका अभ्यास कर लें तो 20 दिन के अंदर यदि आपके 3 अंगुलें जा रही है तो 4 अंगुलें जाने लग जाएंगी। जिनके 4 अंगुलें ऐसे मुंह के अंदर जाती, बहुत अच्छा है। मतलब जबड़े से संबंधित उनको कोई किसी प्रकार की शिकायत नहीं रहने वाले। ये भी आपके मगज यानी दिमाग को ठंडा रखने का काम करेगा भाई। जिनको गुस्सा अधिक आता है तो ठीक है, मतलब पूरा ये जो अपन अभ्यास कर रहे हैं ये बहुत अच्छे हैं, ये आपको करनी चाहिए। देखिए तभी तो मैंने बोला था ना कि सूक्ष्म व्यायाम का यदि अभ्यास करते हैं अपन, तो ये आसन प्राणायाम से ज्यादा लाभ देने वाले हैं। ये हो गया इसका 5 बार इसका अभ्यास करना। आपको यहां से आवाज आएगी, आप अभ्यास करोगे बहुत समय बाद में कर रहे हो तो। ये भैया अभी देखो आपने जैसे पूरे कंधे का, पूरे हाथ का हो गया, पूरी गर्दन का हो गया। अभी बचा क्या, कमर का, है ना। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आप जैसे बैठे हैं ऐसे पालते मार के बैठ जाइए। फिर एक कोहनी को ऐसे टेकेंगे आप, ठीक है। फिर इस हाथ को यहाँ से लाते हुए देखिए यहाँ जमीन पर स्पर्श करने का प्रयास करेंगे। जिनसे नहीं हो रहा है, हाथ नहीं टिक रहा है, तो आप इतना रख लो, कोई दिक्कत नहीं। और धीरे धीरे यदि आप जा रहे हो तो फिर आप ये कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये भी आपको 10 बार करना, 10 बार इस साइड से, 10 बार इस साइड से। जिन लोगों का साइड पेट से कम जो वेट बढ़ा हुआ है उसके लिए बहुत जरूरी। अगला अभ्यास हो गया ये। अभी इससे क्या फायदे होंगे भाई, देखिए एक तो यहाँ ये कमर को लचीले बनाने का काम करता है। यहाँ से जो और फेट जो बड़ा होता है ना, यहाँ से अपन किसी को हाथ लगाए तो ऐसे खाल हाथ में आती है यहाँ से ना इतना, तो ये बहुत जल्दी ऐसे सुमंत्र होने वाला है। यदि इसका अभ्यास अगर बढ़ा के यदि 30-35 बार करते हैं ना, तब रहने वाला है। अगला अभ्यास वो भी कमर के लिए रहेगा। ऐसे इस प्रकार एक हाथ को यहाँ रखते हो, यहाँ पर पीछे देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है जी, ऐसे ये रहने वाला है। थोड़ा सा मैं आगे होके बता देता हूं आपको। देखो ऐसे ऐसे पीछे गए पूरे, ये ऐसे गर्दन से आवाज आएगी, फिर कमर गर्दन को ऐसे सीधी रखे, फिर थोड़ा सा फासले कर सकते हैं। देखो ऐसे श्वास की गति सामान्य रख लीजिएगा यदि पहली बार इसका अभ्यास कर रहे हैं। देखो ये बहुत आसान है भाई। ये इससे भी यहाँ से जो आपको बोलते हैं ना 6 पैक ऐसे बनने वाले हैं, तो यहाँ से ऐसे कट, यदि समय पर यदि इसका अभ्यास करते हैं, रोज अभ्यास करते हैं, तो यहाँ से कट देखने को आपको मिल जाएंगे।
सिक्स पैक तो थोड़े शरीर के लिए हानिकारक है, लेकिन ये शरीर को लचीला बनाने का काम करता है। जब तक आपकी कमर है वो लचीली नहीं बनेगी तब तक आप जवान नहीं दिखोगे भाई। जितनी कमर लचीली होगी उतने ही ज़्यादा जवान दिखोगे और उतने ही धीरे धीरे बूढ़े होगे। फिर यदि आप अभ्यास नहीं करते, कमर जिनकी कमर अकड़ गई है ना, फिर वो समय से पहले वर्ष दिखने लग जाते हैं। तो ये अभ्यास आपको जरूर करने चाहिए। अभी देखो कमर का हो गया, पूरी गर्दन का हो गया ना, हाथों का हो गया। अभी बच्चे क्या है, अपने पैरों का अभ्यास किस प्रकार करते हैं आइए जानते हैं। जिस प्रकार हाथों से अंगुली से शुरुआत की है, सेम वही शुरुआत अपन अपने पैरों से करने वाले हैं। पूरे ऐसे बैठे आप आराम से, कमर गर्दन बिल्कुल आपकी सीधी वैसे ही रहनी चाहिए, कोई बात नहीं, मैंने बहुत बार बोल दिया। अभी यहाँ से अपने पैर को ऐसे रखें। अभी जो पहली बार अभ्यास कर रहे हैं उनके लिए देखो एक आरामदायक अभ्यास, यहाँ से ऐसे, या तो हाथ ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे आराम से बैठ जाओ। फिर जिस प्रकार अपने अंगुलियों से शुरुआत की थी हाथों से, सेम वही शुरुआत रहेगी। अपने पैर को देखो ऐसे इस प्रकार करना है, सिर्फ ये आपको 10 बार करना है। सिर्फ अपनी जो पैर की अंगुलियां हैं वही ही हिलनी चाहिए, इसके अलावा और कहीं शरीर में कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए पैर पंजों को पूरा आगे की ओर फैलाइए ऐसे। यहाँ बिल्कुल जो लोग पहली बार अभ्यास कर रहे हैं तो बहुत भयंकर पेन होने वाला भाई, है ना। और आप यदि नियमित रूप से अभ्यास कर रहे हैं तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं। फिर अपने पैरों को अपनी ओर खींचिए, फिर बाहर फैलाइए, फिर अंदर की ओर। ये अभ्यास भी आपको कम से कम 10 बार करना है ऐसे। ये अभ्यास भी आपको कम से कम 10 बार करना है। ये तो आप ज़्यादा करें तो ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। अगर आप इसका अभ्यास 20 से 25 मिनट करेंगे, देखो पैरों का मूवमेंट कितना शानदार हो रहा है। ये अगर रोज़ अभ्यास करते हैं तो आपके पैर ऐसे आराम से होने लग जाएंगे। और जो नियमित रूप से अभ्यास करें वो यहाँ से दोनों हाथ यहाँ पर रखें, फिर यहाँ ऐसे करना है, देखो ये हो गया पैरों के लिए। अभी क्या करना है कि जिन लोगों को घुटने से संबंधित, देखो ये जो मैं अभ्यास बता रहा हूँ वो बच्चों के लिए भी है, वर्ध के लिए भी है, जवानों के लिए भी है, यानी हर उम्र के लोगों के लिए है। आप इसका देखिए एक चीज़ जाननी जरूरी है, यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है या डॉक्टर ने मना किया है या आपको कोई किसी प्रकार का ऑपरेशन हुआ, तब तो देखो आपको ध्यान रखना है आप किसी योग्य योग शिक्षक की देख रेख में ही ये अभ्यास करें, अन्यथा आपको और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर नॉर्मली दर्द है तो कोई दिक्कत नहीं है जी, कि ऑपरेशन नहीं हुआ तो आप ये अभ्यास कर सकते हो। अभी क्या है कि जो लोग घुटनों के दर्द, मतलब घुटनों के दर्द से कह रहे हैं, जिन लोगों को घुटनों का दर्द बहुत भयंकर है, यानी चलने उठने बैठने में भी उनको दिक्कत आ रही है। बहुत सारे लोग हैं इस घुटने के दर्द की वजह से वेस्टर्न कमोड बना रखे हैं घर पर कि भैया ना तो खड़ा हो जाएगा ना बैठा जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आपको ये अभ्यास करना चाहिए। दोनों पैर इस प्रकार सीधे रखें, ठीक है, हाथ यहाँ रख लीजिए, कमर गर्दन को सीधे कर लीजिए। फिर आपको यहाँ से अपने मसल से उसको टाइट करनी है, देखिए इस प्रकार ऐसे आपका लग रहा होगा, ये देखिए टाइट करके रखें एकदम खींच के, फिर वापस छोड़िए, फिर खींच के रखें, फिर वापस छोड़िए मसल्स को ना। अगर इसका अभ्यास आप 50 बार करते हैं रोज, तो आपके घुटनों का जो ग्रीस खत्म हो गया ना वो वापस आ जाएगा। इतनी पावर होती है इस अभ्यास में। मतलब ये देखो अपन कहेंगे एक दिन में दर्द ठीक हो जाए, तो एक दिन में तो भैया तो डॉक्टर से ऑपरेशन करवा सकते हैं। कितने लोगों ने ऑपरेशन करवा रखा है, पर कितने लोगों का ऑपरेशन वो सक्सेसफुल हो पाया? बहुत कम लोग होंगे जिनका ये ऑपरेशन है सक्सेसफुल हो पाया। तो ये अभ्यास तो आप जरूर करें, ये बहुत जरूरी अभ्यास है। और ये घुटनों वाले जितने भी जिन लोगों को भी घुटनों का दर्द है, तो उन लोगों को ये अभ्यास जरूर करना चाहिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है क्योंकि अपन इन आसनों की क्या है कि पूरे लाभ और हानि भी बता रहे हैं ना, इस वजह से लास्ट में अपन एक काम करेंगे कि मैं पूरे एक साथ बता दूंगा कि ये अभ्यास आपको करने, एक छोटा सा वीडियो अपन या इसे में जोड़ देंगे, कोई बात नहीं है। ये हो गया। फिर आपके उसके बाद है आपके पैरों का, ठीक है, घुटनों का हो गया, ये हो गया। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए इस प्रकार दोनों पैर ऐसे पीछे रखें। फिर देखो ये आपको कम से कम ये भी 10 बार करने। ये हो गया। बस भाई इतना सा सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास, शॉर्टली रूप है ये कि यदि ये अभ्यास आप कर लेते हैं उसके बाद आप योग आसन की शुरुआत कर सकते हैं। अगले वीडियो में अपन ये जानेंगे कि क्या आसन पहले करें या प्राणायाम पहले करें। आप रोज हमारे साथ आप 8 बजे है, रोज शाम को लाइव जुड़ सकते हैं। अपन योग से संबंधित सारी चर्चाएं करने वाले हैं। इसके अलावा एक एक्यूप्रेशर की कड़ी का अपन एक वीडियो रोज डालने वाले हैं 1 तारीख के पश्चात की। बहुत सारे लोग हैं एक्यूप्रेशर की बताते नहीं हैं, अपने को पता नहीं होता एक्यूप्रेशर के क्या फायदे हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस चैनल के माध्यम से एक्यूप्रेशर का जितना भी नॉलेज है वो सारा का सारा मिलने वाला है।
तो आप हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइए। अभी अपन जल्दी जल्दी इसका अभ्यास कर लेते हैं। सूक्ष्म व्यायाम आपको किस प्रकार करना चाहिए, कौन कौन से इसके अभ्यास हैं, ये देख लीजिए एक बार। सबसे पहले ये बगैर बोले बता देता हूँ, फिर आप वीडियो को पीछे रिवाइंड करके देख लीजिएगा। फिर आंखों के लिए, है ना, ये हो गया। फिर थोड़ा सा गर्दन का एक अभ्यास हो रह गया, तो ये कर लेते हैं। फिर ये कान के लिए, फिर ये मुंह के लिए, इसके बाद कमर के लिए ये वाला अभ्यास, फिर ये, फिर पैरों से, फिर मसल्स टाइट, और फिर ये। अब ये अभ्यास उन लोगों के लिए है जिनके पास थोड़ा सा समय कम रहता है ना, उन लोगों के लिए अभ्यास है। जिन लोगों को अगर ये लगता है कि मैं ये सूक्ष्म व्यायाम पूरा कॉपी करना चाहता हूँ, पूरा एक जिस प्रकार कौन कौन से सूक्ष्म व्यायाम का नाम है, ये सारी चीज़ें मैंने वीडियो में डाल रखी है पहले, तो वो जाके आप देख सकते हो, उससे भी आप शुरुआत कर सकते हो। पर मुझे लगता है कि ये बहुत छोटा रूप है, तो इसके माध्यम से अपन अपने शरीर को सूक्ष्म व्यायाम एकदम बिल्कुल सही तरीके से कर सकते। यही था जी आज का वीडियो। इसमें आपको सूक्ष्म व्यायाम की शॉर्टली मैंने जानकारी दे दी है कि किस प्रकार अपने को अभ्यास करना चाहिए, इसके लाभ क्या क्या, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अगले वीडियो में अपन जानेंगे कुछ और आसन प्राणायाम का अभ्यास के बारे में, तो आप हमारे साथ जरूर बने रहें। और यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं योगा विद अनिल थालोड़ के साथ, तो आप मैंने अपने नंबर है डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ जाके आप मुझे व्हाट्सएप पर हेलो मैसेज कर दीजिएगा। और आप कहाँ से हैं ये मैसेज भी जरूर कीजिएगा, अपना नाम बताइएगा, आप कहाँ से हैं ये बताइएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। ऐसे जुड़े रहें, धन्यवाद।